अब संडे है सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघुसौट से वजन से बांटा जाएगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह की हमारे अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 36 साम्स 34। मैं हर समय यहोवा की धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुँह कभी काला ना होने पाया। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। हम इस अध्याय से कई सच्चाई को देखने के लिए मिलते हैं। विशेष करके ये भजन दाऊद ने एक प्रत्येक समय लिखा, जिस समय उनकी जीवन की बहुत बड़ी निराश, दुख और लाचार अवस्था में था। और इतना भी नहीं, ये भजन जो लिखते उस समय दाऊद राजा यहूदा देश से भागकर इस्राएल की सीमा छोड़कर फिलिस्तियों के राज्य में भाग गया। शाऊल के ओर से उनके विरोध में उनको मार डालने के लिए कोशिश किया। उनको समझ में आया, उनका मित्र शाऊल का पुत्र योनाथान दाऊद को समझाया कि मेरा पिता तेरे विरोध में है। उस समय उसने अपने मित्रों के साथ फिलिस्ती गत राजा आखीश के पास उसके शरण में गया। उस समय एक समस्या हुआ। हम पहले शमूएल के पुस्तक में पढ़ते हैं कि वहाँ के राजा मंत्रियों ने राजा को बोला, ये जो दाऊद खतरा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में वहाँ का स्त्रियों ने ऐसा गीत गाया, शाऊल 1000 को मार डाला लेकिन दाऊद 10,000। और ये भी वातावरण उनको पता चला कि गद की उस पहलवान फिलिस्ती गोलियात को उनके हत्या करने के लिए, उस योद्धा को गिराने की मूल कारण यही दाऊद है। इसलिए जब वो शरण में आया दाऊद, हम ऐसे पढ़ते हैं, दाऊद भयचकित हो गया और वहाँ अपने बुद्धिभ्रम दिखाकर वहाँ से एक पागल के समान दिखाई दिया। वहाँ से वो भागकर अदुल्लाम गुफा की ओर गया और आकीश राजा
सचमुच में ऐसा सोचा कि ऐसे पागल व्यक्ति को मेरे लिए क्या ज़रूरत है। वहाँ से उसने छुड़ा दिया। प्यारो, जब उस वातावरण को ध्यान में रखते हुए इस भजन जब पढ़ते हैं उसका अर्थ हम समझ सकते हैं। सचमुच में आकीश की तलवार से वो बच गया, फिलिस्तियों के हाथ से बच गया, बहुत बड़े खतरा से वो बच गया। इसलिए उसके शुरुआत में क्या आप देख सकते हैं प्यारो, दाऊद कहते हैं धन्य हर समय करता रहूँगा, हर समय करता रहूँगा, मैं हर समय यहोवा की धन्य करता रहूँगा, स्तुति करता रहूँगा, उसकी स्तुति मेरे होठों में हर हमेशा रहूँगा। मैं उन्हीं को बड़ाई करूँगा। मेरा घमंड मेरे यहोवा पर है, मेरे प्रभु पर है। और इसलिए साधारण लोग ये सुनेंगे, उसकी महिमा करेंगे। दाऊद के साथ जितने लोग आए हैं, बहुत गरीबी लाचार परदेशी के समान उनके साथ फिरते हैं, और वो भी दाऊद की इस भजन का और इस तरह के गीत को, इनके उस मन को देखकर वो भी परमेश्वर की महिमा करने लगा। इसलिए दाऊद उनकी इस अवस्था को हम ये सारे के सारे मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए प्यारो, वहाँ एक शब्द आज सुबह मसीह की उस उद्धार के बारे में मैं जोड़ना चाहता है। यह है कि वहाँ हम पढ़ते हैं, मुझको सारे भय से परमेश्वर ने निर्भय किया। हाँ प्यारो, ये जगत ने हमको भिन्न भिन्न प्रकार की भय, बीमार की ओर से भय होता है, कभी कभी कुछ अकस्मात के विषय में भय होता है, और हमारी उम्र की अवस्था में हम भयचकित होता है, हमारे मित्रों के बात सुनकर हम भयचकित होता है, और प्रकृति दुरंत को देखकर हम भयचकित होते हैं। भूकंप और बाढ़, ऐसा प्रकृति के कुदरत की जो समस्या को देखकर हम भयचकित होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा भयचकित है आकीश की तलवार, उसके विरोध में, उस गोलियात के लोगों की गुस्सा उसके विरोध में आया, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को निर्भय किया। और आज सुबह प्यारो, हमारा मसीह यीशु हमारे समीप में, हमारे सामने भयानक एक भय था, शैतान की उस घोर क्रूरता के हमारे विरोध में। शैतान उसकी सारी सेना हमारे विरोध में था, परमेश्वर ने हमको निर्भय किया। उससे बढ़कर हमारे पापों के बारे में हम बहुत भयचकित थे। हमारे पाप को कौन मिटा सकते हैं, पापों की क्षमा कौन दे सकते हैं। प्यारो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर हमारी पापों की निवारण करके, पाप की जो भय से और उस अधर्म की भय से, हमने किया महापाप की उस भय से यीशु मसीह ने हमको बचाया। उससे बढ़कर प्यारो, पापों की सजा जो मृत्यु है, मरण है, और श्रेष्ठ हम बढ़ते अंतिम भय है, सारे भय से बढ़कर एक भय है। मृत्यु होगा तो क्या होगा, मेरा मृत्यु के बाद क्या होगा। लेकिन यीशु मसीह ने मृतकों से तीसरा दिन जी उठकर हमारे मृत्यु से हमको बचाया। पापों की सजा जो मृत्यु है, यीशु मसीह हमारे जीवन से निकाल कर हमको जीवन प्रदान किया। प्यारो, आज सुबह उस प्रेमी मसीह को अपने हृदय देंगे, हम सदा सर्वदा उसकी महिमा करेंगे और हम उसको बड़ाई करेंगे। ये साधारण लोग सुनकर साथ मिलकर मसीह को अपने हृदय में अपनाएंगे, उसकी महिमा करेंगे। जय मसीह की।